बाइबल का पहला युद्ध और पहला दशमांश। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि लूत अब्राम से अलग होकर सदोम और अमोरा की ओर चला गया था क्योंकि वो उपजाऊ भूमि थी। अब एक तरह से देखा जाए तो लूत का किस्सा तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए था बाइबल में, लेकिन इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने लूत के विषय में कुछ और बातें भी हमें बताई जो हमारे लिए समझना जरूरी था। साथ में इस अध्याय में हम इब्राहिम के चरित्र का एक नया रूप भी देखेंगे जो मसीहियों के लिए एक उदाहरण है। इब्राहिम अभी एक परीक्षा में सफल हुआ ही था जो धन संपत्ति से संबंधित थी कि दूसरी परीक्षा उसके सामने आ गई। इस बार उसे एक बड़ा युद्ध लड़कर उसी व्यक्ति को बचाकर लाना था जो उससे झगड़ा करके अलग हो गया था, मतलब अपने भतीजे लूत को। इस परीक्षा में इब्राहिम को अपनी जान भी खतरे में डालनी थी। एक मसीही के जीवन में हर परीक्षा एक अवसर होता है अपने विश्वास को परखने का, उस पर चलने का, उसको बढ़ाने का। जब तक मसीह के जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, वो ना तो प्रभु का अनुग्रह देख पाएगा और ना ही अपने विश्वास में मजबूत हो पाएगा। जब एक मसीही यीशु के लिए खड़ा होना सीख जाता है और उसके वचन को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने लगता है, तो वो हर चुनौती पर विजय पाता जाता है, जिसका सुखद अनुभव केवल वही महसूस कर सकता है। मैं जानता हूं कि इस अध्याय में राजाओं और जगहों के जो नाम हैं वे पढ़ने में ही इतने मुश्किल हैं कि उन्हें याद रखना तो दूर की बात है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको यह नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह याद रखना है कि किस तरह इब्राहिम इस कठिन परिस्थिति में अपने विश्वास पर कायम रहा और परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलता रहा। इस अध्याय में जो घटना है वो 9 नगरों और उनके 9 राजाओं के विषय में है। इब्राहिम के समय में बड़े बड़े देश नहीं होते थे जैसे आज है, बल्कि उस समय छोटे छोटे नगर होते थे जिनके अपने अपने राजा होते थे, और ये राजा अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। जो राजा हार जाता था वो जीतने वाले राजा को टैक्स यानी कर के रूप में हर साल एक निश्चित रकम या सोना चांदी या अन्य सामग्री भेंट देता था। इस अध्याय को सरल बनाने के लिए मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये कनान देश का नक्शा है। तो इसमें सबसे ऊपर बाईं तरफ आप देख रहे हैं बेतल और ए, जिसके बीच में अब्राम और लूत रहते थे जब वे मिस्र देश से लौटे थे। बेतल और ए के नीचे यरूशलेम है। फिर लूत अब्राम से अलग होकर नीचे दाईं तरफ सदोम और अमोरा की उपजाऊ भूमि पर चला गया। अगर आप ध्यान से देखें तो वहां हरियाली है, अर्थात उपजाऊ भूमि। सदोम और अमोरा के ऊपर खारा ताल सॉल्ट सी है जिसको डेड सी भी कहते हैं। अब्राम भी यरूशलेम के दक्षिण में हेब्रोन नामक स्थान पर आकर बस गया था। इस खारे ताल से जो पतली सी धार ऊपर को जा रही है वो है यर्दन नदी, जॉर्डन रिवर, जिसके दाईं तरफ समतल भूमि है जो दूर दूर तक फैली हुई है। तो इस समतल भूमि के उत्तरी भाग में ऊपर शिनार देश था जिसमें एक समय में ऊंची गुम्मट बनाई गई थी। उस क्षेत्र में 4 राजा राज करते थे। फिर नीचे दक्षिण में सदोम और अमोरा, और उसके पास के क्षेत्र में 5 राजा थे जो एलाम के राजा कदोरला ओमेर के अधीन थे। उसी क्षेत्र के दक्षिण में सिद्दीम नाम तराई है, मतलब सिद्दीम की घाटी, और दक्षिण में ही नीचे बाईं तरफ हेब्रोन स्थान था जहां इब्राहिम रहता था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBibleStudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे दिसंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी दिसंबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में दिसंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप
गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।